पिंटू भाई तभी खिड़की जब सटा दीजिए। फोटो बना लेंगे। एक मिनट रुक जाइए। दयाल भाई थोड़ा आगे आ जाइए। दयाल भाई आइए आइए। पुलिस खिड़की नोट लगाए चेहरा किनको ना आवे नहीं चेहरा नहीं आ रहा है। वो जो खिड़की सटा दिए सटा दीजिए। सामने देखिएगा अब देश वापस सामने सटा दीजिए। खिड़की सटा दीजिए। देखिए हम लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन, जिसका आपने अभी सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके नेतृत्व में वो नाली बना करके समाज को बांट रहे हैं और हम उस नाली पर पुल बना के दो किनारे को जोड़ने वाले हैं। वो नफरत फैलाने वाले हैं। हम नफरत के खिलाफ मोहब्बत लाने वाले हैं। वो जाति और धर्म की दीवार खड़ा करने वाले हैं। हम जाति और दीवार की ढा करके मिल्लत और मोहब्बत को कायम करने वाले हैं। और बेगूसराय जिला जो पिछले दिनों विकास की गाड़ी अवरुद्ध नहीं हुई, लगभग विकास नाम का चौपट हो गया, कोई काम नहीं हुआ। हमको इस बार इंडिया गठबंधन ने कंधे पर जिम्मेवारी दिया है बेगूसराय की अस्मिता बचाने का। हम बेगूसराय ज़िले के सपूत हैं। इस धरती ने हमको जन्म दिया है, जनता की हमने सेवा किया है और इसलिए हम जनता की सेवा में इंडिया गठबंधन का जो उद्देश्य है, हम बेगूसराय को विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने में लगेंगे। यहाँ समस्या है बेरोजगारी का, यहाँ समस्या है शिक्षा का, यहाँ समस्या है स्वास्थ्य सेवा का, यहाँ समस्या है कृषि के विकास का। हमारे ज़िले में नदियों का जाल है लेकिन हमारा खेत सिंचित नहीं है। हमारे ज़िले में औद्योगिक नगरी है, बिहार में सबसे एकमात्र औद्योगिक नगरी जिला माना जाता है, लेकिन यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं है। पूरे दुनिया में हमारा ज़िला प्रदूषण से ग्रसित है। प्रदूषण मुक्त करने की कोई योजना अभी तक न केंद्र न राज्य बना सकी। इसलिए हम बेगूसराय को प्रदूषण मुक्त, रोजगार उन्मुख और कृषि पर आधारित क्या क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं उस दिशा। देखिए इस बार जिस तरह से हमको मीडिया बंधुओं का, जिस तरह से गांव के किसान मजदूरों का, जिस तरह से बेगूसराय के बेरोजगार नौजवान और छात्रों का समर्थन और सहयोग नहीं, बल्कि मुझे लगातार शिकायत मिल रही है कि हम लोग दौड़ रहे हैं, आप कहाँ बैठल हैं। ये लग रहा है जनता मैदान में उतर चुकी है। मीडिया कर्मी से लेकर के खेत और खलिहान, शिक्षण संस्थान, सभी लोग इस बार मन बना चुके हैं इंडिया गठबंधन को ऐतिहासिक जीत दिलाने का, और इसलिए ऐतिहासिक जीत होनी ही है, इसमें कोई शक नहीं। महागठबंधन के सर्वसम्मत उम्मीदवार
कॉमरेड अवधेश कुमार राय के समर्थन में एकताबद्ध संयुक्त बैठक की गई और इस बैठक के द्वारा पूरे लोकसभा क्षेत्र में युद्ध स्तर पर मतदान केंद्र सहित मतदान केंद्र, पंचायत, अंचल, अनुमंडल, विधानसभा क्षेत्र तमाम स्तरों पर कमेटियां गठित की जा रही हैं और मतदाताओं के बीच ये लोग जा रहे हैं। जो अभी एक पत्रकार ने पूछा और जो भ्रष्टाचार का सवाल उठाया, जो देश की वित्त मंत्री महोदया हैं सीताराम रमन, उनके पतिदेव प्रभाकरन ने कह दिया एक वाक्य अंग्रेजी में, इलेक्टोरल लॉ इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम इन द वर्ल्ड। देश का नहीं, पूरी दुनिया का महाघोटाला ये चुनावी चंदा, जिसको अंग्रेजी में इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। पत्रकार भाइयों, चुनाव में चंदा लेना कोई अपराध नहीं है, लेकिन यह जो अपराध है यह कानूनी रूप से डाका कांड है। कानूनों का अवैध रूप से संशोधन करके ऐसा बना दिया कि हमको जो चंदा देगा, हमारे नाम से हमारे खाता में जो बॉन्ड देगा, उसका नाम गुप्त रखेंगे। उन कंपनियों पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी हुई, मुकदमे चल रहे हैं और उसने दूसरे दिन तीसरे दिन ठेका ले लिया हजारों करोड़ का, 1,62,000 करोड़ का ठेका इलेक्टोरल बॉन्ड में भारी रिश्वतखोरी जो की गई है। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के खाते में 60 अरब की घूसखोरी, रिश्वतखोरी की राशि जमा की गई है। आज तक इतना बड़ा भ्रष्टाचार न तो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद किसी एक राजनीतिक दल ने नहीं किया है। पत्रकार भाइयों, यह संदेश तमाम जो हमारे 40 उम्मीदवार हैं, बिहार ही नहीं पूरे देश में यह जाएगा संदेश कि भाजपा से बढ़ के भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। इसलिए आज इस प्रेस सम्मेलन में हम महागठबंधन की ओर से मांग करते हैं और सलाम करते हैं मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के चंद्रचूड़ साहब का। यदि वे इस पद पर नहीं रहते, इस घोटाला का आप पर्दाफाश आज नहीं कर पाते। इसलिए हम फिर मांग करते हैं कि आप सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में ही घोटाला की जांच की जाए और जो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया उसके खाता को सीज करो। भारतीय जनता पार्टी के तमाम खाते को सीज करो, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिसके जिसके खाते में गया है ये फर्जी कंपनियों का, घोटाला करने वाली कंपनियों का बॉन्ड, उसको तुरंत गिरफ्तार करो और तब तक रखो जेल में जब तक कि इसकी जांच में वह बेदाग नहीं साबित हो जाए। और जान लीजिए कि वामपंथी इस देश में बेदाग है। सीपीआई ने, सीपीएम ने, माले ने कहा 1 पैसा हम नहीं लेंगे और हमारी वृंदा करात जो नेता है वह भी वन ऑफ द पिटिशनर थी। कॉमरेड सीताराम येचुरी ने सीना तान के कहा 1 पैसा नहीं। कॉमरेड ए.बी. वर्धन दुनिया से चले गए, गुरदास दास गुप्ता चले गए। उस समय भी कंपनी ला करके बॉन्ड या चेक देती थी, 1 पैसा नहीं लिया गया। और आज हमें गौरव है कि इस प्रेस सम्मेलन में इस घोटाला को जो उजागर किया गया है, तमाम लोकतांत्रिक दलों ने, पत्रकारों ने
इसलिए इसका हम पर्दाफाश करते हैं और जांच की मांग करते हैं और तमाम मतदाताओं से अपील करते हैं कि भ्रष्ट तानाशाह सरकार को शिकस्त दें। एक बड़ा चेहरा थे चुनाव में, लेकिन बड़े अंतर से जो है जीत हुई थी इस बार की। ये बड़ा चेहरा छोटा चेहरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं होता है। यहाँ हर एक कार्यकर्ता बड़ा चेहरा है, इसलिए शत्रुघ्न प्रसाद सिंह आपके सामने सीना तान के बैठा है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह चुनाव लड़ रहा है, अवधेश कुमार नहीं लड़ रहा है, महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है। की भी चर्चा हो रही थी आने की, वो सब हो गया, पर्दा गिर गया है। एकताबद्ध कांग्रेस का भी अभी रामविलास बाबू बैठे हुए थे। पूरे देश में हम एकताबद्ध हैं, कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है, एकमात्र उम्मीदवार कॉमरेड अवधेश कुमार है। क्या लग रहा है कितने वोटों से जीत हासिल करेंगे बेगूसराय में? देखिए, हम वोट के ठेकेदार अपने को नहीं मानते हैं और हम 400 वाला 420 वाला विश्व गुफा नहीं छोड़ते हैं। जो जन सैलाब उमड़ रहा है, माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी का जो देखा अपने जन विश्वास, और यहाँ से गांधी मैदान में जो लाल झंडा, हरा झंडा, तिरंगा झंडा का जो जन सैलाब देखा, ये आप अंदाज कर लीजिए कि इस बार की जीत पिछले तमाम जीत से अभूतपूर्व हम दर्ज करेंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष